नमस्कार, आप सुन रहे हैं ये पुस्तक बक ब्लू पर। आप सुन रहे हैं दिया, एक ऐसी कहानी जो सिर्फ शब्द नहीं, एक एहसास है। लेखिका योगिता वाडे की कलम से निकली ये भावनाओं से भरी दास्तान सुनिए मेरी यानी नेहा की आवाज में। तो जुड़िए इस सफर से, सुनिए दिया सिर्फ बुक ऑडियो पर, जहां हर कहानी दिल से दिल तक पहुंचती है। एपिसोड 12, बदलाव। ट्रेन लेट होने के कारण दिया गाजियाबाद देर रात पहुंची थी। दिया को उठने में थोड़ी देर हो गई। वो जल्दी से तैयार होकर कोर्ट के लिए निकल रही थी। उसने सोचा आज वो शिखा से मिलने जरूर जाएगी। सुबह देरी होने के कारण उसने सोचा वो शिखा के घर शाम को चली जाएगी। कोर्ट जाते समय उसका ध्यान शिखा के घर पर गया। वहाँ सुबह सुबह काफी हलचल थी। दिया को उस समय कुछ समझ नहीं आया। वो वहाँ से निकल गई। शाम को आते समय शिखा के घर के आगे सोसाइटी के काफी सारे लोग जमा थे। शिखा के घर से काफी जोर जोर से आवाज आ रही थी। उसने उसके घर की तरफ जाकर पूरे मामले की जांच करना चाहिए। वहां खड़े एक सज्जन से दिया ने पूछा, क्या बात हो गई, इतनी भीड़ क्यों है यहाँ? मैडम जी, अनर्थ हो गया। शिखा बिटिया के माँ बाप एक कार एक्सीडेंट में मारे गए हैं। अब शिखा बिटिया का इस दुनिया में उसकी मौसी के सिवाय कोई नहीं है। वो अमेरिका में रहती है। वो सभी यहाँ आए हुए हैं, पर उन्होंने भी शिखा को अपनाने से मना कर दिया है। उसकी बातें सुन दिया के पैरों तले जमीन खिसक सी गई। उसके शरीर में अचानक से बिजली दौड़ने लगी। उस समय दिया अपने दुखों को मानो भूल सी गई। तभी वहाँ उसकी मौसी शिखा के मामा से कह रही थी, जिसकी आवाज बाहर खड़े सभी लोग सुन रहे थे, बेजुबान मूर्ति बनकर। भटनागर जी, माना कि शिखा मेरी बहन की बेटी है, पर मेरे भी 2 बच्चे हैं। मैं शिखा को अपने साथ रख सकती हूँ। आप तो जानते ही हैं ना कि अमेरिका में रहना कोई मजाक नहीं है। ऊपर से एक और सदस्य का खर्चा मैं नहीं उठा पाऊंगी। आप भी तो उसके मामा हैं, आप क्यों नहीं रख लेते? मैं उसे अपने पास नहीं रख सकता। मेरा भी बड़ा परिवार है। मैं हूँ तो आखिर उसका दूर का मामा ही ना। और पहला हक शिखा का तुम्हारे ऊपर है। लड़का होता तो मैं सोच भी लेता। तुम्हें उसे अपने साथ रखना ही होगा। बहस चलती ही जा रही थी। आखिर में नतीजा ये निकलता है कि मैं आपको कह चुका हूँ, मैं शिखा को नहीं ले जा सकता। हाँ, हम एक काम कर सकते हैं, शिखा को हम किसी अनाथालय में छोड़ सकते हैं। वहाँ उसकी परवरिश भी हो जाएगी और हमें इस मुसीबत से छुटकारा भी। काफी देर से दिया बाहर खड़े होकर शिखा के मामा और मौसी की बातें सुन रही थी। अचानक से भीड़ को चीरते हुए दिया अंदर जाने लगती है। तभी पीछे से कोई दबी आवाज में कुछ लोग कहते हैं, दिया जी, आपको किसी के घर के मामले में नहीं पड़ना चाहिए। ये तो वैसे भी अकेली है, ना पति रहता है, ना परिवार में कोई है। दिया के पैर नहीं रुके। अंदर जाकर दिया ने बुलंद आवाज में शिखा के मौसी और मामों को कहा, मेरा नाम दिया है और मैं शिखा को गोद लेना चाहती हूँ। आपको उसे अनाथालय में छोड़ने की कोई आवश्यकता नहीं है। मैं उसकी परवरिश एक बेटी की तरह आजीवन करूंगी, बिना किसी स्वार्थ के। खून के रिश्तों को निभाना भी हमारे समाज में बोझ बन गया हो। जहाँ भाई भी अपने भाई के रिश्तों को बोझ समझता हो, वो समाज एक सूखी हुई डाली की तरह है, जिसमें फूल आने की कोई संभावना नहीं है। जो फूल खिल जाते हैं, उन्हें भी वो कुचलना चाहते हैं। मैं पेशे से वकील हूँ और कल तक सारे पेपर बन जाएंगे। कल से नहीं, शिखा आज से मेरी जिम्मेदारी है। दूसरे कमरे से शिखा आती है और दिया से लिपट जाती है। दिया आंटी, दिया घुटनों के बल बैठकर शिखा को गले लगाकर कहती है, शिखा, मैं अब तुम्हारी माँ हूँ और आज से तुम मुझे माँ कहोगी। दिया की बातें सुन उसके मामा व उसकी मौसी को सांप सूंघ गया। ना उगला गया ना निकला। आवाज कहीं से नहीं आई। दोनों जड़वत बने रहे। दिया ने कहा, क्या मैं शिखा को ले जा सकती हूँ? दोनों ने गर्दन हिलाकर हामी भरी। तुरंत दिया शिखा को लेकर बाहर निकल गई, अपने घर की ओर। दिया के फैसले से बाहर सोसाइटी के सभी लोगों को मानो एकाएक दिया के ऊपर गर्व होने लगा। वो फुसफुसाहट, वो अकेली रहने के ताने, वो दिया को देखने का नजरिया
आज ना जाने कहाँ हवा हो गया। उसने सभी की आंखों में आज कुछ और ही देखा। जैसे ही दिया भीड़ चीरती हुई वहां से बाहर निकली, उसने क्या देखा कि उसके पापा मम्मी, प्रीति, आकाश, उसके वही रिश्तेदार खड़े थे। तभी पापा ने कहा, दिया, अभी जो तुमने किया उससे मुझे तुम पर बहुत गर्व हो रहा है। कुछ शब्द नहीं है कहने को मेरे पास। पापा, आप लोग यहाँ कैसे, वो भी अचानक से? दिया बेटा, ये सुधीर है, आकाश की बुआ का बेटा, तुमसे शादी करना चाहता है। मेरे बहुत समझाने के बाद भी इन्होंने जिद की कि वो तुमसे मिलना चाहते हैं, इसलिए हम सभी तुम्हारे निकलने के बाद अगली ट्रेन से चले आए। दिया, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। तुम्हारी सादगी, तुम्हारे विचार तुम्हें सभी लड़कियों से अलग करते हैं। मैं तुम्हें सारी जिंदगी खुश रखूंगा। तुमसे अच्छा जीवन साथी मुझे नहीं मिल सकता। तुम सच्चे और नेक इंसान हो सुधीर, पर अब मैं आगे बढ़ चुकी हूँ, एक नई जिंदगी के साथ। ये बदलाव था नजरिए का, सोच का, किसी की नई उड़ान का, एक नई जिंदगी शुरू होने का। अभी आप सुन रहे थे ये पुस्तक बक ब्लू पर। आपको ये किताब कैसी लगी कमेंट में हमें जरूर बताएं। साथ ही स्क्रीन पर दिए गए सभी प्लेटफॉर्म्स पर हमको फॉलो करना ना भूलें। धन्यवाद।